हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज की वीडियो में देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू होगा सारी एमसीक्यू यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, जैसा कि मेरा अप्रोच रहा है और मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि एग्ज़ाम क्लियर करने का या टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप एक बार पढ़ो और उसके बाद उस टॉपिक से, उस चैप्टर से एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करना। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करना, उससे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड कर सकते हो। सारे ही डॉट आपके क्लियर हो जाएंगे एमसीक्यू के थ्रू। तो ये जो वीडियो है डिफरेंट पीसीएस एग्ज़ाम, एसएससी और एपीएफसी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपीएफसी एग्ज़ाम में जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है काफ़ी ब्रॉड है। यहाँ पे एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो काफ़ी पेशेंस के साथ आपको यहाँ पे देखना है और अटैम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चन को। और कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ फाउंड एट। जो ग्रेट बाथ मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो कहाँ पे मिला था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, सी रोपर या डी कालीबंगन। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मोहनजोदारो। अब ये जो चैप्टर है, जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, फुल ऑफ फैक्ट्स से भरा हुआ है। ठीक है, तो सारी फैक्ट्स को आप चाहे कितना भी रट लो, आप प्रॉपर याद नहीं कर सकते हो। तो याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप एमसीक्यू किसी के साथ सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। और जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन में, जब आप फंसोगे या सॉल्व कर लोगे तो आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा वाज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन, तो हड़प्पन की जो सोसाइटी थी वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए फेयरली एग्लिटेरियन, ऑप्शन बी स्लेव लेबर बेस्ड, ऑप्शन सी कलर वर्ण बेस्ड या ऑप्शन डी कास्ट बेस्ड। क्या कास्टिज्म था या रंग भेद था या मजदूर प्रथा थी या फेयरली एग्लिटेरियन मतलब हुआ इक्वलिटी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फेयरली एग्लिटेरियन। तो सोशल सिस्टम जो था हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो काफ़ी इक्वालिटी से भरा पूरा था। काफ़ी इक्वलिटी थी, वुमेंस को और मेंस के बीच में ज़्यादा डिफरेंस कुछ था नहीं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है विच वाज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। तो आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड गिवन में से कौन सी साइट पे देखने को मिलता है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी मोहनजोदारो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आपने सुना होगा लोथल डॉकयार्ड, ये पूरा एक वर्ड की तरह ही बुक में लिखा जाता है, लोथल डॉकयार्ड। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लोथल डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब क्या होता है? जहाँ पे शिपमेंट वगैरह का काम होता है, जहाँ पे जहाज रानी या जहाज, जो समुद्री जहाज वगैरह होते थे, नौका वगैरह, वो जहाँ पे रखे जाते हैं उन्हीं को डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो लोथल में काफ़ी आप कह सकते हो कि डेवलप तरीके से डॉकयार्ड बनाया गया था। अगर आप पढ़ोगे अच्छे तरीके, डिटेल में जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे डैम वगैरह भी बनाए गए थे ताकि, और डैम का प्रॉपर गेट, जो जिस तरीके के आज के गेट होते हैं उसी तरीके से वहाँ उस टाइम पे भी गेट बनाए गए थे ताकि पानी के फ्लो को और पानी के लेवल को मेंटेन करके रखा जा सके ताकि वॉल ब्रेक ना हो। ठीक है, और बर्न्ट ब्रिक का यूज़ किया करके बनाया गया था ये। फोर्थ क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग बताओ गिवन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है हॉर्स सेक्रीफाइस वाज नोन टू देम, ऑप्शन बी काउ वाज सेक्रेड टू देम, ऑप्शन सी पशुपति वाज वेनरेटेड बाय देम या ऑप्शन डी द कल्चर वाज जनरली स्टैटिक। तो वेनरेटेड का मतलब यहाँ पे होता है पूजा, यह बात ध्यान रखना आपको। वेनरेटेड का मतलब होता है पूजा। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पशुपति वाज वेनरेटेड बाय देम, मतलब पशुपति भगवान की पूजा की जाती थी। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो सबूत मिलता है, इसका जो एविडेंस मिलता है वो मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलने वाले सील जो मोहर होते हैं। जब भी कोई ट्रेड होता था बिटवीन टू कंट्रीज बोलो या टू रीजन बोलो, तो उस बीच में
एक्सपोर्ट करते टाइम सामान पे, गुड्स पे सील लगाए जाते थे, मोहर लगाई जाती थी, और उन मोहर पे देखने को मिला है पशुपति भगवान, ठीक है, और इनकी पूजा की जाती है, ऐसा मानने को मिलता है, क्योंकि मोहनजोदारो में खासकर देखा जाता है कि पशुपति भगवान के सील मिले हैं, ठीक है, वो मोहर मिले हैं, और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पशुपति जो है, जो गॉड है, उनकी पूजा की जाती होगी। 5th नंबर क्वेश्चन है, द हरप्पन्स डिड नॉट नो द यूज ऑफ। तो हरप्पन इनमें से किसका यूज नहीं जानते थे? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी गोल्ड, या ऑप्शन डी आयरन। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आयरन। तो आयरन का यूज नहीं जानते थे हरप्पन के लोग, ठीक है। तो हरप्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आयरन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड, इवन सिल्वर के बारे में भी वो जानते थे, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन है, देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन सील्स फाउंड एट मोहनजोदारो एंड डैश। तो गिवन में से कहाँ के सील मोहनजोदारो से मिलने वाले सील के साथ सिमिलर है? ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी सुमेरिया, या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सुमेरिया। तो सुमेरिया और मोहनजोदारो से जो मिलने वाले सील है उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिला है, ठीक है। अब सिमिलैरिटीज़ है क्या? तो मोहनजोदारो में जो एक सील मिला जिसमें जो देखने को मिलता है वो है हाफ ह्यूमन और हाफ बफेलो, मतलब कि नीचे बफेलो का बॉडी है और जो ऊपर पार्ट है उसमें ह्यूमन की बॉडी है। जिस तरीके से आपने अगर हैरी पॉटर देखे होगा तो वहाँ पे एक यूनिकॉर्न दिखाया गया है जिसमें हाफ वहाँ पे हॉर्स होता है और हाफ ह्यूमन होता है। उसी तरीके से यहाँ पे एक सील मिला है जिसपे इस तरीके की इमेज डिपिक्ट है, और ये एक तरीके का मॉन्स्टर है, ठीक है, मॉन्स्टर है, और ये अटैक कर रहा है एक टाइगर को। तो ये सील पे डिपिक्ट मिला है, और ये जो सील पे जो मिला है मोहनजोदारो में, ये सुमेरिया से मिलने वाली एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिमिलर है ये, ठीक है। तो सुमेरिया से जो कहानियाँ जो चलती है सुमेरियों में, वहाँ पे जो सील में मिलते हैं वो सेम चीज़ मोहनजोदारो में मिलने वाले सील में पाया गया है। 7th नंबर क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। आसान क्वेश्चन है ये भी। 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1911, 1921, 1931 या 1941। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1921। तो 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। मैं यहाँ क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे पूछा जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। इसलिए ज़्यादा डिस्कस करने का यहाँ फ़ायदा नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैक्ट से भरा हुआ ये चैप्टर है, और सारी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और क्वेश्चन आए हैं हर एक फैक्ट से। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस वर ऑलमोस्ट। तो जो पीपल थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो मैक्सिमम कौन थे? ऑप्शन ए अल्पिनॉइड, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ऑप्शन सी मेडिटेरियन, या ऑप्शन डी मंगोलाइड। तो उसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको हर एक बुक में देखने को नहीं मिलेगा ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उस टाइम अगर रेस के अकॉर्डिंग अगर डिफाइन करें टाइप्स को, तो 4 टाइप एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। लोग 4 तरीके के लोग रेस के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करते थे, और ये चारों वही है, अल्पिनॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मेडिटेरियन और मंगोलाइड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मोस्टली, मतलब ऑलमोस्ट, ज़्यादातर कौन थे? तो ज़्यादातर थे मेडिटेरियन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेडिटेरियन। आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। 4 तरीके के लोग कह सकते हो पाए जाते थे, 4 रेशियल टाइप एग्जिस्ट करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और ये चारों वही हैं। और जो ऑलमोस्ट या कह सकते हो जो मोस्टली जो पीपल पाए जाते थे वो थे मेडिटेरियन। क्वेश्चन नंबर 9 है, द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। ऑप्शन ए अर्बन, बी रूरल, सी एग्रीकल्चर, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अर्बन। तो जैसा हमें पता है मोहनजोदारो जो मिला था पूरा सिटी मिला है, और वेल प्लान सिटी मिला है, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बॉन्ड ब्रिक का यूज़ किया गया है, लिंटर का यूज़ किया गया छतों में, ठीक है। इसके अलावा 90 डिग्री एंगल पे टर्न है, रोड मिलती हैं, सीवरेज काफ़ी अच्छा था उनका, हर एक घर में अपना वॉशरूम था, ठीक है। और ये सब चीज़ें एक
जो सिटी होता है उसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो काफ़ी अर्बनाइज्ड था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ऑप्शन ए प्री हिस्टोरिकल, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल पीरियड, ऑप्शन सी प्रोटो हिस्टोरिकल या ऑप्शन डी पोस्ट हिस्टोरिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रोटो हिस्टोरिकल। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए आपको ये तीन समझने पड़ेंगे। हिस्ट्री को आप कह सकते हो कि तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, प्री हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल और प्रोटो हिस्टोरिकल। प्री हिस्टोरिकल में क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही मिलते हैं, जैसे कोई गुफा मिल गई। ठीक है। हिस्टोरिकल पीरियड में क्या होता है कि आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिल रहा है, लिटरेरी वर्क भी मिल रहा है, कुछ लिखा हुआ भी मिल रहा है, और आपको फॉरेन एविडेंस भी मिल रहा है। मान लीजिए अशोक के बारे में हमें जानना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानना है, तो उनकी टाइम पीरियड में बहुत सारे आपको पता है कि फॉरेन विजिटर्स भी आए थे, जैसे फाहियान वगैरह जो थे। तो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, बुक्स लिखी है, उनसे हमें प्रॉपर आइडिया मिलता है, नॉलेज मिलती है उस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था। ठीक है। और प्रोटो हिस्टोरिकल में होता है आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी वर्क। ठीक है। इसमें कोई फॉरेन एविडेंस नहीं होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेरी वर्क भी, जो कि दीवारों पे, सील्स पे लिखे हुए हैं। ठीक है। तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है अ स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन फाउंड एट। तो जो बियर्डेड मैन है, जिसे 2014 के इलेक्शन में मोदी जी भी बोला जा रहा था कि मोदी जी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी थे। तो जो बियर्डेड मैन का जो स्टैचू मिला है वो कहाँ मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी चौंचदारो, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में बियर्डेड मैन मिला है जिन्होंने क्या है, एक शॉल ओढ़ रखी है, उनकी आंखें जो है हाफ क्लोज्ड है। इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि वो एक मेडिटेशन के पोस्चर में बैठे हुए हैं, वो ध्यान मुद्रा में है, इसलिए कह सकते हैं कि वो एक प्रिस्ट थे। ठीक है। इसीलिए का अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो एक प्रिस्ट थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्क्रिप्ट वाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लिटरेरी वर्क हमें मिला है उसमें जो स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है वो कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी बॉस्ट्रोफिडॉन या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बॉस्ट्रोफिडॉन। तो बॉस्ट्रोफिडॉन का यूज़ किया गया है और ये जो स्क्रिप्ट है, जो लैंग्वेज है, इसे आज तक डेसिफर्ड नहीं किया गया। ठीक है। उसे आज तक डेसिफर्ड नहीं किया, उसे आज तक पता नहीं लगा सकता कि क्या लिखा हुआ है, क्या अर्थ है। और ये जो स्क्रिप्ट है इसे लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों ही तरीक़ों से लिखा जाता था। इसके अलावा ब्राह्मणी और खरोष्ठी की बात किया जाए तो ये जो स्क्रिप्ट है ये अशोका के इंस्क्रिप्शन में मिलता है, अशोका के पिलर्स वगैरह में मिलता है। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बॉस्ट्रोफिडॉन। क्वेश्चन नंबर 13 है हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो कौन सी रिवर के किनारे हड़प्पा सिटी लोकेटेड है? ठीक है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन बी रावी। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सिटी लोकेटेड है। ठीक है। देखिए इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं सकता इसमें ज़्यादा डिटेल से डिस्कस, क्योंकि हर एक पॉइंट से आपके अगले क्वेश्चन में मिल जाता है आंसर। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन के थ्रू ही हम सारे ही कंसेप्ट को यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। जो लोकल नेम था मोहनजोदारो का, उसे क्या नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए माउंड ऑफ लिविंग, ऑप्शन बी माउंड ऑफ सर्वाइवर, ऑप्शन सी माउंड ऑफ डेड या ऑप्शन डी माउंड ऑफ ग्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी माउंड ऑफ डेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आपने अभी तक, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो है ना, अगर आप लूसेंट पढ़ोगे या कोई बुक पढ़ते हो तो आपको हर एक फैक्ट वहाँ पे नहीं मिलता है। आप जब MCQ सॉल्व करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि मैं तो कितनी चीज़ें जानता ही नहीं था। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जल्दी बुक में नहीं मिलेंगी, तो आपको यहाँ पे ये नोट कर लेना है, याद कर लेना है। मोहनजोदारो का जो एक अदर नेम है वो क्या है? माउंड ऑफ डेड।
15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स गिव एविडेंस ऑफ स्टेडियम। तो गिवन में से कौन सी साइट पे स्टेडियम भी मिलता है हमें। इसका क्या आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी, धोलावीरा। तो धोलावीरा में हमें स्टेडियम के एविडेंस मिलते हैं, और धोलावीरा क्या आपको याद रखना है कि ये वन ऑफ द लेटेस्ट साइट भी है। और धोलावीरा कहाँ है, ये गुजरात में है, और यहाँ पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेडियम हमें मिला है, ठीक है। और ये स्टेडियम किस तरीके के होते थे, अगर आपने कोई भी हीरोइक मूवी देखी होगी, जैसे बाहुबली देखी होगी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जब भलाल देव उस बुफेलो से लड़ रहा होता है, तो वहाँ पे जिस तरीके का स्टेडियम होता है, उसी तरीके के स्टेडियम हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है, धोलावीरा में। और यहाँ पे लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की भी जगह थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउस ऑफ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, जनरली वो अपना घर जो बनाते थे उसमें किसका यूज़ करते थे। ऑप्शन ए पक्का ब्रिक्स, जिसे बर्न्ट ब्रिक्स भी कहते हैं, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी स्टोन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पक्का ब्रिक्स, मतलब बर्न्ट ब्रिक्स। तो बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करके इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग अपने घरों को बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ सील डिपिक्टिंग मदर गॉडेस विथ ग्रोइंग फ्रॉम द वॉम्ब हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम। तो एक मदर गॉडेस का जो एक सील मिला है विद ग्रोइंग फ्रॉम द वॉर्म, वो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी कालीबंगन, या ऑप्शन डी धोलावीरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हड़प्पा। तो हड़प्पा में हमें एक मदर गॉडेस का सील मिला है, ठीक है, विथ ग्रोइंग फ्रॉम द वॉर्म। यह चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। देखिए, इसीलिए मैं चीज़ें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 1921 में डिस्कवर हुआ, फिर इसका दयाराम सहनी जी ने किया, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लगभग हर चीज़ यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दयाराम सहनी। तो दयाराम सहनी जी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोड द ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट। तो सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म तरीके से हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ऑप्शन ए है टाउन प्लानिंग, ऑप्शन बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, या ऑप्शन डी बिल्डिंग। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग जो है वो काफ़ी यूनिफॉर्म तरीके से है। अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे मोहनजोदारो, तो वहाँ पे जो आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी सारी ही 1 फ्लोर बिल्डिंग थी, जनरली होती थी, और सबके जो पैटर्न थे लगभग सेम थे। एक मकान के पैरेलली सारे मकान होते थे, और जो रोड्स थे वो 90 डिग्री एंगल पे टर्न होते थे। तो चीज़ें जो है वो टाउन प्लानिंग काफ़ी यूनिफॉर्म तरीके से हमें मोहनजोदारो में देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 20 है, द साइट ऑफ मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय। तो जो मोहनजोदारो जो साइट था उसे किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी। तो आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदारो को डिस्कवर किया गया था, ठीक है, और दयाराम सहनी जी के द्वारा हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो मजूमदार जो थे, मजूमदार ने जो चौनहुदारो है उसे डिस्कवर किया था, ठीक है, और एस.आर. राव जो थे उन्होंने लोथल को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये सारे ही नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन मोहनजोदारो की बात की जाए तो आर.डी. बनर्जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स फाउंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इन। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट है वो हमें मिले हैं आज़ादी के बाद। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात में हमें सबसे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स मिले हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि साइट्स है, जैसे कि लोथल है, धोलावीरा है और गोलाधारो है। तो ये 3 साइट हमें
गुजरात में देखने को मिलता है। द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम वाटर मैनेजमेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था वो हमें मिला था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदारो या ऑप्शन डी कालीबंगन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ होगा बताइए। देखिए ड्रेनेज सिस्टम कहाँ होगा, शहरों में ही होता है ड्रेनेज सिस्टम जनरली। आप किसी भी शहर में हो तो वहाँ पे जो नाली सिस्टम जो होता है उसी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और सबसे जो बड़ा शहर या कह सकते हो इम्पोर्टेंट शहर हमें मिल रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो था ऑप्शन सी मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में ही ड्रेन सिस्टम हमें मिला है और ये ड्रेन सिस्टम आज के ड्रेन सिस्टम से भी काफ़ी अच्छा था मैं कहूँगा। क्योंकि रीज़न क्या था, क्योंकि देखिए जिस तरीके की आज आप जिस भी शहर में रहते हो तो वहाँ जो अपने घर के बाहर आप अगर नाले देखो जो ड्रेन सिस्टम है तो वो नाले बहुत ही आज के टाइम में उनकी जो चौड़ाई है काफ़ी कम है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में इनकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती थी, लगभग आप कह सकते हैं आधा मीटर या 1 मीटर तक इनकी चौड़ाई होती थी सड़क के बीच में। अब बीच में क्यों बनाते थे पता नहीं, लेकिन इनकी जो चौड़ाई थी काफ़ी ज़्यादा थी। तो पानी कभी भी कह सकते हो कि पानी कभी भी रुकता नहीं था उनके यहाँ, क्योंकि चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा थी। और एक चीज़ और देखने को मिला है कि जो डायरेक्शन था नालियों का वो काफ़ी सिमेट्रिक था और एक जगह एक तरफ था, मतलब कि साउथ की तरफ कह सकते हो कि सारी नालियाँ साउथ की तरफ आती थी। साउथ की तरफ क्यों आती थी, अब इसका जो अनुमान लगाया जाता है वो है कि ताकि अरेबियन सी जो है आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी इंडस रिवर के ऊपर है, तो उसी के अलावा कह सकते हो कि नालियों को बनाया जाता था ताकि जो पानी है जो कचरा है वो अरेबियन सी में गिर जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। द फेमस डांसिंग गर्ल जो है उससे जो मोहनजोदारो में प्राप्त हुआ है वो किस चीज़ से बना है? ऑप्शन ए ब्रॉन्ज, ऑप्शन बी रेड लाइमस्टोन, ऑप्शन सी स्टेलाइट या ऑप्शन डी टेराकोटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रॉन्ज, जिसे हम लोग ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट द फेमस बुल सील वाज फाउंड। तो जहाँ पे हमें एक बुल सील देखने को मिला है वो हमें कहाँ मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी चौनहुदारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। तो हड़प्पा में हमें बुल सील मिला है। ठीक है, तो याद रखना आपको हड़प्पा में हमें बुल सील मिला है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज लोकेटेड ऑन द ईरानियन बॉर्डर। तो ईरानियन बॉर्डर के पास गिवन में से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है? ऑप्शन ए सुरकोटडा, ऑप्शन बी सुतकाजेंडोर, ऑप्शन डी कोट दीजी या ऑप्शन डी बालाकोट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सुक्ताजेंडोर। तो सुक्ताजेंडोर जो ईरान आज के टाइम में जो ईरान है वहाँ ईरान के सबसे नज़दीक कह सकते हो कि ये सुक्ताजेंडोर जो है वाली साइट है वो हमें मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ द इंडस सील। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव कौन था गिवन में से इंडस सील पे? एलिफेंट, बुल, डायनासोर्स या यूनिकॉर्न। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यूनिकॉर्न। तो जो हमें सबसे ज़्यादा जिस कह सकते हो जिस एनिमल मिलता है हमें सील पे वो मिलता है यूनिकॉर्न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है द डॉकयार्ड एट लोथल वाज वेल कनेक्टेड विद द रिवर। तो जो लोथल का जो डॉकयार्ड है वो कौन सी रिवर से कनेक्ट है? ऑप्शन ए घगर, ऑप्शन बी भागोर, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी तापी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भागावो। तो भागावो जो रिवर है उसके बैंक पे या उससे वेल कनेक्टेड था आपका जो लोथल का डॉकयार्ड था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 है द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल ट्रेडेड विथ दी। तो गिवन में से कौन सी रीजन के साथ, कंट्रीज के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करते थे? तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी पार्थियंस, ऑप्शन सी मेसोपोटामियंस या ऑप्शन डी चाइनीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मेसोपोटामियंस। तो मेसोपोटामिया के साथ उस टाइम इंडिया के ट्रेड होते थे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड होते थे और यही ट्रेड में सील का यूज़ होता था। जब भी एक्सपोर्ट होता था तो उस गुड्स पे सील लगाई जाती थी, ठीक है, ताकि वो एक्सपोर्ट की जा सके। 29 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो गिवन में से वो क्या है जो अननोन था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी पल्स, ऑप्शन सी बेरली या ऑप्शन डी कॉटन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पल्स। तो पल्सेस के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे, बाकी व्हीट, बेरली और कॉटन के बारे में ये जानते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है रिमेन्स ऑफ हॉर्स बेयर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम। तो घोड़े के जो रिमेन्स है, ठीक है, वो हमें कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी सुरकुटदा या ऑप्शन डी सुतका जेंडोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सुरकोडा। तो सुरकोडा में हमें घोड़े के रिमेन्स मिले हैं। तो 1974 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडेड बाय जेपी जोशी और ए के शर्मा, तो जब इन दोनों ने क्या किया, जो उन्होंने एक्सकवेशन किया सुरकोटाडा में, तब उन्हें वहाँ पे हॉर्स के रिमेन्स मिले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट द कॉटन पीस वाज फाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कॉटन के जो पीसेज हैं, कपड़े टुकड़ा जो है कपड़े के, वो हमें कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी चौनहुदारो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में हमें कॉटन के जो पीसेस हैं वो हमें मिले हैं। और ये इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट होता है कि कॉटन जो है वो प्रोबेबली सबसे इम्पॉर्टेंट गुड्स था जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग ट्रेड करते थे। आप जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड होता था, तो उस ट्रेड में प्रोबेबली कह सकते हो कि कॉटन पीस वो गुड्स था जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा और भी चीज़ें थी जैसे कि मिनरल्स, टूल्स एंड अदर जो गुड्स होते थे वो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो गिवन में से क्या हम नहीं जानते थे उस टाइम पे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गिवन में से कौन सी चीज़ को नहीं जानते थे, वो उन चीज़ से अननोन थे। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स या ऑप्शन डी कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स। तो देखिए ड्रेन तो हमें पता है, जो ड्रेनेज था वो काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप था। वेल जो था, आप कह सकते हो कि उस टाइम जो घर होते थे सबका अपना पर्सनल वेल भी होता था, ठीक है, पर्सनल वेल, पर्सनल बाथरूम, ठीक है। और हर एक बाथरूम से आप कह सकते हो कि ड्रेनेज सिस्टम, जो मिट्टी की पाइप्स होती थी उनके थ्रू वो ड्रेनेज में जाता था और वो ड्रेनेज एक कॉमन ड्रेनेज के होते हुए साउथ डायरेक्शन में मूव करता था, ठीक है। आर्चेस भी हमें अवेलेबल मिले हैं, कुछ हथियार वगैरह पत्थर के, फिर हमें आयरन से पहले जो अदर मिनरल्स थे, ठीक है, कॉपर वगैरह के, उनसे मिले हैं। जो हमें नहीं मिला है वो है पिलर्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स को वो नहीं जानते थे। पिलर्स बनाना उस टाइम वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स। जो फायर अल्टर्स होते हैं, इस तरीके के हवन कुंड कह सकते हो आप, वो उसके एविडेंस हमें गिवन में से कहाँ मिले हैं? आलमगीरपुर, कालीबंगन, बनावली या कुनाल। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कालीबंगन। तो कालीबंगन में हमें फायर अल्टर्स मिले हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हर एक साइट पे, जैसे कि यहाँ पे हमें बोन्स ऑफ कैमल भी मिले हैं,
सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ग्रेव्स भी मिले हैं, ठीक है। फायर अल्टर्स तो मिले ही हैं। इसके अलावा और ये जो फायर अल्टर्स है जनरली हमें जहाँ रिचुअल्स बात होती थी, बाथिंग की जाती थी, उसके पास में मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन सी मेहरगढ़ या ऑप्शन डी बुरज़ोहोम। तो गिवन में से कौन सी जगह पे हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं, अर्लीस्ट एग्रीकल्चर के, ठीक है, शुरुआती तौर के एग्रीकल्चर के। जिसको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं और ये जनरली अगर आप डेट देखो तो 6500 BC पुरानी बात है। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो आप कह सकते हो कि उगाया गया था वो था आपका वीट और बार्ले। तो वीट और बार्ले वो इनिशियल क्रॉप्स थे जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के टाइम पे मेहरगढ़ के लोगों ने वहाँ पे कल्टीवेट किया था। तो उनका जो मेन आप कह सकते हो कि इस टाइम वो खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर चुके थे और खेती बाड़ी और कैटल रियरिंग वगैरह, कैटल शीप गोट्स वगैरह वो लोग पशुपालन भी करते थे। तो ये उनका मेन आपका व्यवसाय होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वर्शिप्ड बाय इंडस वैली पीपल। तो गिवन में से किसको नहीं पूजते थे, किसकी पूजा नहीं की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा, या आप कह सकते हो कि कौन वो अननोन गॉड थे उस टाइम। ऑप्शन ए है शिवा, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है मदर गॉडेस या ऑप्शन डी है विष्णु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विष्णु इज द राइट आंसर। तो विष्णु भगवान जो थे उनके बारे में हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग विष्णु भगवान की भी पूजा किया करते थे। इसके अलावा शिवा की बात किया जिसे पशुपति भी बोलता है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि पशुपति जो इसके एविडेंस हमें मिले थे मोहनजोदारो में मिलने वाले सील्स से, ठीक है। मदर गॉडेस हमने देखा पीछे क्वेश्चन में, हड़प्पा से हमें मदर गॉडेस का भी स्टैचू मिला है, मतलब कि उनकी पूजा भी की जाती थी। और हमें डिफरेंट एविडेंसेस के थ्रू ये भी पता चलता है कि वर्शिप ऑफ ट्री भी काफ़ी प्रिवेल करता था उस टाइम पे, पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती थी और सबसे जो सेक्रेड माना जाता था उसमें पीपल माना जाता था और आज भी पीपल की पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सकेवेशन एट चौनहुदारो वाज डायरेक्टेड बाय। तो चौनहुदारो को जो एक्सकेवेट किया गया था उसमें डायरेक्टर कौन थे। ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी JH मिकई, ऑप्शन सी M व्हीलर या ऑप्शन डी ऑरल स्ट्रीन। तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे दो तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि चौनहुदारो को सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किसने किया था, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले या किसने एग्जीक्यूट किया था, किसने एक्सकवेशन किया था चौनहुदारो का, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर साइट से। तो आपको याद रखना है दोनों को। तो जब क्वेश्चन आए कि एक्सकवेशन के डायरेक्टर कौन थे या किसके द्वारा एक्सकवेट किया गया, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी JH मिकई। तो JH मिकई द्वारा सबसे पहले 1935-36 के बीच में JH मिकई द्वारा चौनहुदारो को एक्सकवेट किया गया था, ठीक है। लेकिन 1931 में जब सवाल आए कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किसने किया था, तो 1931 में जो NJ मजूमदार थे उनके द्वारा सबसे पहले चौनहुदारो को इन्वेस्टिगेट किया गया था, ठीक है। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं और दोनों तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, अ ग्रेनरी आउटसाइड टू सिटाडेल वाज फाउंड एट। तो सिटाडेल जो होता था वो एक ऊंची जगह को बोलते थे, ठीक है। ऊंची जगह जो होती थी उसको सिटाडेल बोलते हैं। और सिटाडेल पे कह रहा है कि एक ग्रेनरी मिला है, हमें अनाज भंडार मिला है, वो हमें कहाँ मिला है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी धौलावीरा। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में जो हमें सिटाडेल के बाहर, सिटाडेल पर जो हमें ग्रीनरी मिला है वो हमें मोहनजोदारो में मिला है, ठीक है। ऐसा होता क्या था, देखिए जनरली हर एक जो आप कह सकते हो कि जो फार्मर कह सकते हो वो जो होते थे उनके पास अपने ग्रीनरी तो होते ही थे स्टोर करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमें सिटाडेल एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप ऐसे एक माउंटेन जैसा बना लो, ठीक है। और ऊपर के पोर्शन पे अमीर लोग या आप कह सकते हो कि जो राजा हुआ करते थे उस टाइम, राजा नहीं लेकिन जो भी अमीर लोग हुआ करते थे वो रहते थे, ठीक है।
तो ऐसा माना जाता है इस ग्रीनरी को देख के कि टैक्स के रूप में जो लोग थे, जो आम लोग थे, उनसे कलेक्ट करके सिटाडेल पे एक ग्रीनरी बनाया गया था, ठीक है। और ऊपर इसलिए भी बनाया गया था ताकि बारिश वगैरह में वो अनाज खराब ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पा कल्चर गिव्स एविडेंस ऑफ सिंदूर। तो सिंदूर जो हमें मिला है वो गिवन में से कौन सी साइट पे मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी नौशीरो, ऑप्शन डी बालाकोट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नौशीरो। तो नौशीरो जो था वहाँ पे हमें सिंदूर मिला है। और नौशीरो जो है आपका काफ़ी नज़दीक है मेहरगढ़ के, लगभग 5-6 किलोमीटर होगा। तो मेहरगढ़ के पास एक छोटा सा सेटलमेंट था, प्रॉपर साइट भी नहीं है, कि छोटा सा सेटलमेंट था, और उस सेटलमेंट में हमें एविडेंस मिला है सिंदूर का। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मांडा इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ। तो एक मांडा साइट है, वो कौन से रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी चिनाब, या ऑप्शन डी इंडस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चिनाब। तो चिनाब नदी के किनारे पर हमें जो एक साइट मिलता है जिसका नाम है मांडा, वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा साइट वाज। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ रहा है कि डायरेक्टर जनरल कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एट द टाइम ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा। तो जब हड़प्पा का एक्सकेवेशन हो रहा था उस टाइम कौन थे डायरेक्टर जनरल? ऑप्शन है दयाराम सैनी, आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल, या मॉर्टिमर व्हीलर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल उस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 41, इन द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा साइट्स बोन ऑफ कैमल लीव बीन फाउंड एट। ये मैंने आपको पीछे बताया है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, या ऑप्शन डी मोहनजोदारो। तो ये वही साइट है जहाँ पे हमें फायर अल्टर्स मिला था, आपको याद होगा, जहाँ पे हवन कुंड मिले थे हमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कालीबंगन। तो कालीबंगन में हमें जो कैमल के हमें बोन्स मिले। क्वेश्चन नंबर 42 है, अ ग्लेरिंग एविडेंस ऑफ द आर्ट ऑफ अ डांस ऑफ हड़प्पा कल्चर कम्स फ्रॉम। तो जो हमें आर्ट मिला है डांस के हड़प्पा कल्चर में, वो हमें कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदारो, या ऑप्शन डी कालीबंगन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो हमें डांस फॉर्म जो स्टैचू मिला है वो हमें कहाँ मिला है? तो हमें मोहनजोदारो में मिला है, ये आपको पता है। क्वेश्चन पूछने का यहाँ पे तरीका बदल गया, बस आंसर वही है मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, जो हमें ये जो डांस वाला मिला है ना, आर्ट ऑफ डांस, ये वही डांसिंग गर्ल पूछ रहा है यहाँ पे। जो डांसिंग गर्ल मिला है, हमने ये क्वेश्चन किया भी है, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ रहा है बस। तो यहाँ पे डांसिंग गर्ल पूछ रहा है हमें कहाँ मिला है, जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल था, तो हमें मोहनजोदारो में ही मिला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट एक्सटेंसिव हड़प्पन सिटी। तो हड़प्पन सिटी में सबसे एक्सटेंसिव जो काफ़ी लार्ज है वो कौन सा है? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन सी बी रोपर, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो आज़ादी के बाद या यूँ कहें इंडिया में सबसे जो एक्सटेंसिव हड़प्पन सिटी हमें मिला है वो मिला है राखीगढ़ी में, ठीक है। इससे पहले कहते थे कि मोहनजोदारो सबसे बड़ी हड़प्पन सिटी है, ठीक है। तो ये जो सिटी है ये हमें 1963 में जो सब सर्वे हुआ था उस टाइम हमें मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। तो सेटलमेंट हमें सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदारो, ऑप्शन सी है कालीबंगन, या ऑप्शन डी मेहरगढ़। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मेहरगढ़। क्योंकि मेहरगढ़ में हमने पीछे क्या देखा कि यहाँ पे सेटलमेंट काफ़ी एडवांस हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कल्टीवेशन सीख लिया था, वीट एंड बार्ले,
जो अर्लिस्ट क्रॉप्स थी वो। इसके अलावा कैट रेयरिंग करते थे, फार्मिंग गोट रेयरिंग करते थे, ठीक है, शिप वगैरह भेड़ वगैरह पालते थे, तो पशुपालन भी यहाँ पे। तो लाइफ काफ़ी सेटल हो गई इनकी, तो यहाँ पे अर्लिस्ट एविडेंस ऑफ सेटल लाइफ पूछ रहा है, तो मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हड़प्पा सील इज। जो हड़प्पा में जो सील मिलते हैं जनरली उनका जो शेप है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए सिलेंड्रिकल, ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन सी स्क्वायर या ऑप्शन डी राउंडेड। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए सारे ही जो शेप एंड साइज़ है हर तरह के हमें सील मिले हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग साइज़ शेप के हमें सील अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट था, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था वो था ऑप्शन सी स्क्वायर। तो स्क्वायर शेप का जो सील था वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज फाउंड द एविडेंस ऑफ स्वास्तिक। तो जो स्वास्तिक का निशान होता है उसके एविडेंस हमें कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी चौनहदारो या ऑप्शन डी कालीबंगन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में हमें स्वास्तिक जो सिंबल है उसकी हमें एविडेंस मिले हैं, ठीक है। और ये काफ़ी आप कह सकते हो कि एंशंट जो मेडिटेरियन सिविलाइजेशन थी, जो मैंने बताया था कि 4 तरीके के रेस के अकॉर्डिंग 4 तरीके के लोग पाए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और सबसे जो ज़्यादा लोग थे ऑलमोस्ट वो मेडिटेरियन थे, और मेडिटेरियन रीजन में ही हमें स्वास्तिक का साइन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट शोज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक। तो सबसे पहले हमें किन साइट पे अर्थक्वेक का एविडेंस मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी कालीबंगन या ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कालीबंगन। तो कालीबंगन में हमें, जो कि राजस्थान में है, वहाँ हमें सबसे पहले अर्थक्वेक का एविडेंस मिला है। अराउंड कह सकते हो 2600 BC में जो एविडेंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग 2600 BC में अर्थक्वेक आया था कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, और यही कारण बना था कि उस साइट पे सेटलमेंट जो था उसके ख़त्म होने का, ठीक है। तो कालीबंगन इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो गिवन में से कौन सा वो साइट नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट नहीं है? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी हस्तिनापुर या ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर वही है आज के टाइम का अफगानिस्तान, कैपिटल हुआ करता था कुरु वंश, जिसे कौरव भी कहते हैं। महाभारत की जो स्टोरी है वही यहाँ पे है। तो महाभारत की स्टोरी के अकॉर्डिंग जो हस्तिनापुर था वही आज के टाइम पे अफगानिस्तान का रीजन है। तो ये जो रीजन है वो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के का साइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज़ एल्ड अ ब्यूटीफुल ब्रोंज इमेज ऑफ चोराइट। चोराइट का मतलब होता है रथ, ठीक है। तो कहाँ पे हमें एक ब्रोंज मटेरियल का इमेज मिला है चोराइट का? ऑप्शन है दैमाबाद, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैमाबाद। तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे हमें चोराइट का इमेज मिला है, ब्रॉन्ज इमेज जो मिला है, और इसमें दिखाया गया है कि एक स्कल्पचर है एक तरीके का चोराइट का, जो कि 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और जिसको 2 ऑक्स, ठीक है, 2 ऑक्स मिलके खींच रहे हैं, और उस पर एक मैन भी है, 16 सेंटीमीटर लंबा आदमी भी है उस पर। और ये जो 2 ऑक्स थे, अलग अलग इमेजेस में हमें कहीं पे बुफेलो है, कहीं पे राइनासोर्स है, कहीं पे एलिफेंट है, तो उनके इमेज भी हमें यहाँ पे मिले हैं। और याद रखना है आपको, ये महाराष्ट्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग्स द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वाज नॉट कंटेम्पररी विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो गिवन में से कौन समकालीन नहीं था? तो मतलब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा था तो उस टाइम इनमें से कौन सा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता था?
ऑप्शन ए ग्रीक सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी चाइनीज सिविलाइजेशन, ऑप्शन डी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमारा ट्रेड चलता था, ठीक है। इसके अलावा इजिप्शियन भी सही है और ग्रीक भी सही है, जिसे बेबीलोन भी कहते थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चाइनीज सिविलाइजेशन के। तो जो सर्वे किया जाता था, जो उस टाइम जिन्होंने ये कंक्लूजन दिया था, उस टाइम वो थे जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल थे। तो उन्होंने जो कंक्लूजन दिया था, उन्होंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे 3 सिविलाइजेशन और एग्जिस्ट करती थी, ग्रीक, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन। और ये जो 4 सिविलाइजेशन हो गए आपके, ग्रीक, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और इंडस वैली, इन चारों में इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पे था, अपनी ग्लोरी पे था, ठीक है। सबसे एडवांस आप कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही उस टाइम पे था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नॉट पूछ रहा है, तो चाइनीज सिविलाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन किए इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसके बाहर एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इतने बुक्स को कवर करने के बाद वो यही है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक अपनी तैयारी के साथ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर रहे हो या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो चैप्टर वाइज, तो आपके बहुत अच्छे स्कोर हो सकते हैं एग्ज़ाम में, बहुत अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आपको तैयारी इसी तरीके से करना है, थ्योरी पढ़ना है और फिर एमसीक्यू अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसके आंसर लास्ट पेज पे आपको मिल जाएंगे और ये जो आपको पीडीएफ कल मिलेगी, तो आपको बस एक बार गो थ्रू हो जाना है, आंसर अटैम्प्ट कर लेना है, आंसर मैच कर लेना है आपने, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू।